प्रहलाद जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं कि बार बार नर देह न पाइए और अवसर गए बहुरी पिछताई, क्योंकि बार बार तो ये नरदेह मिलने वाली नहीं, बार बार या नरदेह नहीं रे, कर लियो अपनो काज, अपना काज करना है इस आत्मा के कल्याण का तो अभी कर लो, फिर वापस चांस समय पता नहीं मिले ना मिले, किसी का कोई ठीक नहीं, क्योंकि 4 जुगा बीच एक ही बारा अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना फिर 84 जान, 4 जुगा का बरस बदीता 1,03,40, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर 20। 4 युग सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के 43,20,000 वर्ष टोटल होते हैं। उसमें एक बार मनुष्य बनने का अवसर चांस अवसर आता है, टर्न आता है। वो चांस इतनी मुश्किल से आया, 1,84 उगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास। तो अपने को अपना कार्य करना है, मुख्य कार्य करना है, नहीं तो फिर से 84 तैयार है, फिर से गर्भवास तैयार है, फिर से 43,20,000 वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख सब योनियों में भोगना है। तो ताते अभी ये काम अपनी अपन कर ले तो फिर हमेशा हमेशा के लिए अपना काम पक्का हो जाए। निज घर की व्यवस्था कर ले तो ये किराए के मकान में जो अपन सामान लेकर घूम रहे हैं वो छूट जाए। मकान अलग अलग तरह के मिलते हैं, अलग अलग दूसरे वाले मकान। हाँ, सब अलग अलग मिलते हैं, सब उसी के अंदर जो है घूम रहे अपने कर्मों का सामान लेकर। पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो। तो निज घर की व्यवस्था कर लोगे, निज घर में पहुंच जाओगे तो फिर बार बार जो है उसे खाली नहीं करना पड़ेगा। अभी यहाँ तो सब सारे घर ये शरीर सब छोड़ने पड़ते हैं, सारे खाली करने पड़ते हैं, क्योंकि ये अपने है नहीं। तो बार बार नर देह न पाइए, अवसर गए बहुरी पिछता। ये चांस हाथ से चला जाए, गोल्डन चांस है, स्वर्णिम अवसर है, इसको हाथ से मत जाने दो। और फिर पिछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। फिर ये समय बीत जाएगा तो फिर वापस आने वाला नहीं। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। रतन अमोलक मिलिया भारी, काश समझ का दीना डारी, खोजा नहीं मूर्ख अनाड़ी, फिर कभी नहीं पाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। अमोलक मनुष्य जन्म मिला हुआ है, ऐसे चला जाएगा। नदी किनारे बाग लगाया, मूर्ख सोवे ठंडी छाया, काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। बालू का तो महल बनाया, करके चेतन सामान सजाया, पल में वर्षा आए गिराया, हाथ मसल रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। इसलिए क्या करना, लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलती सुखदाई, ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बेग दुकान उठाएगा। दुकान उठने से पहले सामान खरीद लो, नहीं तो राम राम सत्य फिर कुछ नहीं करना। कह रहे कि काल चिड़िया सब फल खाया। आपके जो श्वासा रूपी फल है ना, उसको कौन खा रहा है? काल रूपी चिड़िया चुग रही है। एक एक श्वास किसके मुख में जा रही है? काल के मुख में जा रही है। श्वास ले रहे हैं वो तो अपने मुख में आ रही है, लेकिन छोड़ रहे हैं वो काल के मुख में जा रही है। जब सारी श्वासें खत्म हो जाएगी फिर ये छोड़ना पड़ेगा। सारे फल ये सब समाप्त हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये अवसर वापस मिलने वाला नहीं है, फिर पछताने के अलावा कुछ भी मिलने वाला, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। महाराज ने पूरा पछताने के लिए तो सबको बराबर मिलेगी जितने जी। हाँ, 77,000 कितने? 77 करोड़ 76 लाख श्वासें सबको बराबर मिलेगी। 100 बरस की आयु में मानते हैं, बराबर तो नहीं है, 100 बरस की आयु मानते हैं। इसलिए मैक्सिमम देखो 24 घंटे में 21,600 होती है। कितने 24 घंटे में होती है? 21,600 एक दिन में, मतलब एक दिन में। अब 21,600 को गुणा करो 360 से, करो, है कैलकुलेटर किसी को? लगाओ 21,600 को 360 साल के 360 दिन मानते हैं, यानी 12 महीने हैं, 30 दिन एक महीने के,
तो 12×36 360 हो गए ना दिन। तो 21,600 को 360 से गुणा करो, कितना आता है? फिर उसको गुणा करो 100 से। 100 बरस होते हैं, आयु मानते 100 बरस आयु, उससे गुणा करो, कितनी हुई सर? 76 करोड़ 68 लाख 57 लाख हैं? 57 लाख होगी ना, 74 कुछ समथिंग आइडिया 62 लाख नहीं करो, कुछ मिस्टेक हो, मिस्टेक है 21,600 365 से करना है मल्टीप्लाई 365 नहीं 360 से करो, बस 21,600 21,000 70 करोड़, हाँ 77 लाख 74 लाख है। वो आंकड़ा बिल्कुल एकदम बराबर 77 करोड़ 74 लाख का आपने प्रूव कर दिया अभी कैलकुलेट करके। वही महाराज बताते हैं कि 77 करोड़ 76 लाख श्वासें अपने को 100 बरस की आयु में सबको एक बार 100 बरस की आयु मान के दी। अब कौन कितना जीता है? मानते 100 बरस पूरे हो गए ना, अपन चले जाते कहते हैं कि 100 बरस पूरे हो गए। सुखराम जी महाराज बता ना, गिणिया श्वास घटे दिन बीता 20 की बारी 76 लाख 77 करोड़ा तो ही भजन बिना भिखारी, भजन के बिना भिखारी। 76 करोड़ 77 लाख श्वासें आपको मिली है, इतनी श्वासें आपको मिली है, फिर भी आप भजन नहीं करते हो तो भिखारी की तरह खाली उठकर जाते हो। अपने स्वरूप का बोध नहीं करते हो, अपने आनंद को नहीं प्राप्त करते हो, तो ऐसे ही खाली जाना पड़ता है। तो ताते अवसर अब के पायो, कृपा करी गुरु कह समझाए। ये कृपा करके सदगुरु ने हमें समझाया, उनकी कृपा हुई तब हमें समझ आई, नहीं तो हमें समझ भी नहीं आती। उनकी कृपा से ही समझे, हम हमारी बुद्धि से नहीं समझे। हमारी बुद्धि में तो इतनी कोई समझ थी नहीं, लेकिन सदगुरु की कृपा से हमें समझ आई। सदगुरु ने हमें ज्ञान दृष्टि दी, परमात्मा को देखने की दृष्टि दी, और कह रहे संस्कृति मिटे सु विद्या भावे और अविद्या को धावे। आप ऐसा ज्ञान धारण करो, ऐसी विद्या धारण करो कि जिससे आपकी संस्कृति मिट जाए, यानी जन्म ना मरना मिट जाए, आवागमन मिट जाए। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम। जो बार बार संस्कृति में आ रहे हैं, बार बार जन्म मरण में आ रहे हैं, वो मिट जाए, वो ज्ञान प्राप्त हो जाए। और वो ज्ञान किसके पास है? संतों के पास, सदगुरु के पास, केवली भगवंतों के पास ऐसा ज्ञान है कि आपको अमर कर दे, आपके अमर स्वरूप का आपको भान करा दे। देह तो आप नहीं हो, यहाँ देह हो, जीव तो आप नहीं, आप तो अजर अमर अविनाशी एक आत्मा हो। इस स्वरूप का भान जो करा दे, वो ज्ञान आपके काम का है, बोध करा दे। कहने की बात नहीं, प्रैक्टिकल रूप में अनुभव में आना चाहिए। अखंड अविनाशी आपका सत्य स्वरूप, ये सत्स्वरूप का ज्ञान है। तो कह रहे कि मुझे भी ऐसा ही ज्ञान अच्छा लगता है, और अविद्या को धावे, और दूसरी जितनी भी चीजें अविद्या है उसके तरफ मैं क्यों दौड़ लगाऊं, उसकी मैं प्राप्ति का उपाय क्यों करूं, जब मुझे ऐसा ज्ञान मिल गया जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है, तो अब मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। तो कह रहे ऐसी विद्या तात में जानूं, है पिताजी मैं ऐसी विद्या जानता हूं, ब्रह्म विद्या, तत्व विद्या, ब्रह्म का ज्ञान मैं जानता हूं, और सकल अविद्या ही मानूं, और जितना भी है उसे मैं भ्रम मानता हूं, उसे मैं अविद्या मानता हूं, अज्ञान मानता हूं। इस ब्रह्म ज्ञान के अलावा जो कुछ भी है वो सब भ्रम है, एक आंखों का माया जाल है, दिखाई देता है लेकिन वास्तव में कुछ होता नहीं है। तो यह विचार हम तुमसे बाकी, यही विचार जो मुझे पता था वो हमने आपको बता दिया, अवगत करा दिया आप। और मुनि नारद की सुन के साखी, मैंने नारद मुनि की शिक्षा गर्भ में सुनी थी, वो बात मैंने आपको आज बता दी। और पाठ सो नाई न भावे, असुर सुने बहुत पिछतावे। कह रहे और मुझे कोई दूसरा पाठ, दूसरा ज्ञान अच्छा नहीं लगता। जब हिरण्याकश्यप ने ऐसी बात 5-7 बरस के बालक प्रहलाद जी से सुनी, तब उसे बड़ा दुख हुआ।
स्वप्न परी संसार है सोवत ही लू साच। जन गोपाल हरि भज जगे तज निद्रा ब्रह्मवाच। क्या कह रहे हैं? ये संसार कैसा है? सपने के समान। और सोवत ही लू साच। सपना कब तक सच्चा लगता है अपने को? जगने के बाद। नींद में ही सच्चा लगता है। जगने के बाद क्या हो जाता है? झूठा हो जाता है या सच्चा रहता है? कोई डरावना सपना देख लिया तो फिर जगने के बाद भी डरते रहते हो। कुछ देर डरते हो लेकिन बाद में तो डर भाग जाता है। भाग जाता है कि नहीं भागता? तो संसार का डर भी हमें सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाए, सदगुरु जगा दे हमें, तो ये डर भी हमारा चला जाए। कुछ देर बोले हो सकता है, जब तक उस अवस्था तक नहीं पहुंचे तब तक रह सकता है, लेकिन उसके बाद तो खत्म, निर्भय हो जाता है। क्योंकि सारा संसार ही स्वप्ने के समान है और सोते रहते हैं माया मोह भ्रम में, तब तक ये संसार हमको सच्चा लगता है और इसके हम सारे कार्य कलाप करते हैं, सुखी भी होते हैं दुखी भी होते हैं। सपने में ही भागते भी हैं, दौड़ते भी हैं, सपने में ही राग भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं, सपने में ही तेरी भी करते हैं, मेरी भी करते हैं, सपने में ही शत्रु भी होते हैं, मित्र भी होते हैं। वो आप दूसरे देह धारण कर ले तो ये देह तो पड़ी रहती है, लेकिन सपने की देह धारण करके उससे सब कुछ करते हैं। लेकिन कोई हिला दे जगा दे तो वो सपना टूट जाता है। जो भी सुख था सपने का समाप्त, जो भी दुख था सपने का समाप्त। ऐसे ही सदगुरु हमें जगा रहे हैं। जन गोपाल हरि भज जगे। कैसे जागेंगे? हरि के नाम का भजन करके, हाँ, हरि के नाम का सुमिरन करके और अपने अंदर हरि के दर्शन पाकर, दर्शन करके आप जाग जाओ। तज निद्रा ब्रह्मवाच। जो आपकी भ्रम की वाच है, यानी आपकी भ्रम की वाणी है, उसे छोड़ो। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए आप प्रयासरत रहते हो, ऐसे ही वचन बोलते हो अपनी स्वार्थ पूर्ति के। उन वचनों को छोड़कर हरि के नाम का सुमिरन करो। आपको रसना दी है, मुख दिया है, तो किस लिए दिया है? भोजन करने के लिए। हाँ, भोजन तो है ही है। पहले भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला। लेकिन भोजन कितनी देर करोगे? 24 घंटे। ज़्यादा कोई खा लेगा तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 2 घंटे, लेकिन फिर बाकी समय तो भजन करें। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी, आही उत्तम रीत। तो जन गोपाल हरिजन हरि भज जगे तज निद्रा ब्रह्मवाच। निद्रा को छोड़कर, मोह निशा को छोड़कर जागे, और ये भ्रम को छोड़कर जागे, और ये स्वार्थ पूर्ति के वचनों को छोड़कर जागे और भजन में लग जाए, सुमिरन में लग जाए। इतनी बात सुनी है जब ही असुरई भयो अचंबो तब ही, जब मंत्री सब लिए बुलाई या विद्या को ने समझाई। मम द्रोही को ध्यान दृढ़ायो तो हिरणाक्ष मोहि भायो। गाय विप्र ऋषि वेद रुदेवा, ये तो करे विष्णु की सेवा। हमें इनकी कीनी परती ते, पुत्र बिगाड़ो करी अनीति। अब ले जाए याही समझावो, नहीं तर जीवत रहन नहीं पावो। असुर रिसाई कही ये बानी, जन प्रहलाद सत्य करी जानी। तब ही विप्र प्रहलाद ही लाए, संडामर का भेद बताए। कह खे घे घे न पाटी लिख देनी, विप्र विद्या सिखावन कीनी। और वो अक्षर पढ़ रे भाई, झांसु खुशी हो यह राई। तो इतनी बात जब हिरण्याकश्यप ने सुनी तो उसको आश्चर्य हुआ। सब मंत्री मंडल की मीटिंग बुलाई, अर्जेंट मीटिंग तुरंत, और कहा कि ये विद्या इसको किसने समझाई? मेरे द्रोही का, मेरे दुश्मन का ध्यान धराते हैं इससे।
और कह रहे गाय विप्र ऋषि वेद देव ये तो करे विष्णु की सेवा, ये तो विष्णु की सेवा कर रहा है, गायों की और ऋषियों की और वेद और सब देवों की सेवा कर रहा है, ये तो सब मेरे दुश्मन है। तो हम इनकी कीनी पड़ती थी, हमने तो इसके ऊपर विश्वास किया था इनके ऊपर कि इनको सारा जो है राजपाट का ज्ञान सिखाएंगे, अच्छा ज्ञान सिखाएंगे, जिससे ये हमारा उत्तराधिकारी गद्दी का बने और राज्य करें यहाँ पर राक्षस कुल में। लेकिन पुत्र बिगाड़ियों करी है नहीं थी, जिन्होंने भी इसे शिक्षा दी है उन्होंने हमारे पुत्र को बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ा है? कैसे बिगाड़ा है? मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। सुन जो रे सब पुर का वासी, कर्म दिया सब खोई रे। चंदन के संग बागज बिगड़ो, परमल जऊं दिस होई रे। पारस के संग लोहो बिगड़ो, कुल अंश रयो नहीं कोई रे। कह सुखदेव जी भंवरा के संग, कीट पलट भंवरा होई रे। मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। कह रहे महाराज मैं तो बिगड़ गया संसार के लिए, लेकिन आपके ऊपर तंज कस रहे कि आप मत बिगड़ना, कहीं आप मत बिगड़ जाना, नहीं तो संसार के काम के नहीं रहोगे। हाँ, परमात्मा के काम के जरूर हो जाओगे, लेकिन संसार के काम के लिए आप, ऐसे ही हिरण्यकश्यप कह रहा है कि इस प्रहलाद को तो किसी ने बिगाड़ दिया, खोटी संगत मिल गई इसको। कैसे बिगाड़ा है? पारस के संग लोह बिगड़ियो, कुल अंश रहो नहीं। ये राक्षस कुल में लोहा था, सोना हो गया है तो लोहा तो बिगड़ गया ना। अब इसका राक्षस का स्वभाव तो रहा ही नहीं। सोने का तो स्वभाव अलग ही होता है, उसके काट नहीं आती, लोहे के तो काट आ जाती। तो इसका राक्षस कुल का अंश कहाँ चला गया? किसी ने इसको बिगाड़ दिया। वो पूरा बाग ही बिगाड़ दिया बावने चंदन ने, सारे वन ही पूरा चंदन में हो गया। अब दूसरी खुशबू आती थी, आती ही नहीं है चंदन के सिवाय। पहले दूसरी आती थी खुशबू बदबू सब तरह की, लेकिन अब तो चंदन की परमल ही परमल, खुशबू ही खुशबू आती। और एक नाली का कीड़ा था जो गंदी नाली में रहता था, लेकिन एक भंवरा आया, उस लट को पकड़ा और उसके डंक मार के उसको दिल के अंदर ले जाकर रख दिया उसको, और फिर उसको भंवर गुंजार सुनाई। तो 10-15 दिन बाद उसमें से भंवरा बन के निकल गया। तो लट तो बिगड़ गई ना, लट का परिवार तो छूट गया। जो गंदी नाली के अंदर विषय भोगों का सेवन करती थी, अब वो अच्छे पुष्पों का मधुपान कर रहे थे। लेकिन वो लट परिवार वाले कह रहे थे कि बिगाड़ दिया इसने तो हमारी लट को। लोहा कह रहे, लोहे के परिवार वाले कह रहे कि हमारा लोहा ये बिगड़ गया जो सोना बन गया। बाकी सब वृक्ष कह रहे कि हमारा जो है कुलंस नहीं रहा, ये तो सब चंदन बन गए। ऐसे ही इस प्रहलाद को तो किसी ने बिगाड़ दिया। हम इनकी कीनी पड़ती थी, पुत्र बिगाड़ियो करिए नहीं थी। इस प्रकार से अनीत की है। अभी अब अनीत की कि क्या की? उसकी दृष्टि में तो अनीत है। अब ले जाए यहीं समझाओ, अब इसे वापस ले जाओ और समझाओ, नहीं तो जीवित रह नहीं पाओ। हे संडामृत जी, हे शुक्राचार्य जी, इसे वापस ले जाओ और तुम फिर से समझाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। असुर रिसाई कही ये बानी, जन प्रहलाद सत्य करी जानी। तब ही विप्र प्रहलाद ही लाए, संडामर का वेद बताए। तब वो ब्राह्मण जो है उन्हें लेकर आए गुरुजी, और क्या सिखाने लगे? कह खे गए गए ने पार्टी लिख दी नहीं, 12 खड़ी लिखाना चालू किया। विप्र विद्या सिखावन की उन ब्राह्मणों ने, शुक्राचार्य जी ने, संडामृत ने उसे पढ़ाने का प्रयास किया।
और वो अक्षर पढ़ रहे भाई, जासू खुशी हो ये राई। ये सारे अक्षर पढ़ तूने कहा था केवल मैं तो राम नाम लिखना जानता हूँ और कुछ नहीं जानता और कुछ पढ़ना भी नहीं मुझे, तो ये राजा कैसे खुश होगा? और दूसरे अक्षर तू नहीं पढ़ेगा, दूसरा ज्ञान नहीं सीखेगा। तो प्रहलाद जी क्या बोलते हैं? झूठी विद्या मोहिन भावे, तेरी अकल गर्भ में आवे। दो ही अक्षर पढ़ी हूँ सुनी पांडे, ताबिन और 50 छांडे। कह रहे कि जो झूठी विद्या है, जो मेरे साथ चलने वाली नहीं है, जो मेरे काम आने वाली नहीं है, जिसे मैं साथ लेकर नहीं जा सकता, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे तो वही अच्छी लगती है जो मैं साथ लेकर जा सकता। और वस्तु वही है आपकी जो आप साथ लेकर जा सकते हैं। जो वस्तु आप साथ लेकर नहीं जा सकते वो आपकी है ही नहीं, तो उसको प्राप्त करके भी क्या पालोगे आप? ये बताओ। जो साथ नहीं जाती है उसे पाकर भी आप उसके लिए कष्ट उठाकर, तकलीफ उठाकर क्या हासिल कर लोगे? तो प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे तो ये सारी झूठी विद्या लगती है जो मैं साथ लेकर नहीं जा सकता, तो मुझे तो वो अच्छी नहीं लगती है। तेरी अकल गर्भ में आवे, यदि मैं तेरी अकल को धारण कर लूं तो मुझे वापस गर्भवास में आना पड़ेगा, गर्भवास के दुख मुझे देखने पड़ेंगे। तो वापस मैं गर्भ में तो नहीं आना चाहता, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, परमात्मा पद में हो जाएगा। दो ही अक्षर पढ़ी हूं सुनी पांडे, बस मैं केवल 2 अक्षर जानता हूं, रकार और मकार। ताबिनी और 50 छांडे, और बाकी 50 अक्षर, 52 अक्षरों में से 50 से मेरा कोई सरोकार नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो केवल रकार और मकार राम नाम का सुमिरन करता हूं और वही करूंगा। तो कह रहे हैं फिर कि तेरे पिता दिशा सब जीती, वेद विप्र सुर डरे अनीति। बिना मृत्यु हमको क्यों मारे, साध सोही पर कारज सारे। फिर वो ऐसे नहीं माना, तो उन्होंने उनकी करुणा को जगाया कि हे प्रहलाद जी, आप हमारे ऊपर तो थोड़ी सी दया करो। हाँ, नहीं तो आपका पिता हमें ही मार देगा, कम से कम हमें तो क्यों मरवाते हो आप? क्योंकि आपके पिता से तो सूर भी डरते हैं, सारे विप्र डरते हैं, सब आप, क्योंकि उन्हीं का राज्य है। तो आप हमारी बात थोड़ी सी मान के थोड़ा बहुत सीख लो, ऊपर ऊपर से सीख लो, अंदर से नहीं सीखोगे, नहीं तो फिर हम ऐसे ही बेमौती मारे जाएंगे। तो फिर प्रहलाद जी ने गुरु जी को भी निर्भय कर दिया। संडामृत जी और शुक्राचार्य जी डर रहे थे मरने से कि तुम नहीं सीखेगा तो हमको तुम्हारा पिता हाँ पहुंचा देगा वो। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? कह प्रहलादन मारे कोई, जठर अग्नि में राखे सोई। जिहे उधर ऊर्ध मुख शीर पिवायो, प्रगट भयो तब बाहिर आयो। तारे राम कहो को मारे, मारे राम तबे को तारे। जीवन मृत्यु हाथ है जाके, हम तुम विश्व शरण सब ताके। ऐसे प्रभु को सुमिरण कीजे, हो ये शुद्धता तन मन दीजे। बार बार तुम सु को भाके, अमृत छांड विषय गुण चाखे। कैसी अद्भुत विलक्षण बात 5-7 वर्ष के बालक प्रहलाद जी ने अपने गुरुजी को सिखाई, शिक्षा दी कि प्रहलाद न मारे कोई। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि आपको कौन मार सकता है? जठर अग्नि में राखे सोई, जिन्होंने 9 महीने आपको जठरा अग्नि के बीच रखा, जीवित बचे वहां, तभी तो आप बाहर आ पाए। वहां जीवित नहीं रहते तब कैसे बाहर आते? उस गर्भवास की ताप करारी थी, जठरा अग्नि की आंच करारी, जहां अनाज पूरा सीज जाता है, अनाज पूरा पच जाता है उस अग्नि में।
वहां आपको 9 महीने रहना पड़ा था। झे उधर ऊर्ध्वमुख शीर पिबाए, वहां भी आपको उल्टे मुंह लटके थे, पांव ऊपर थे, मुंह नीचे था, श्वास लेने में नहीं आती थी, पांव पसारने में नहीं आते थे। ऐसी अब की जगह में आपको पोषण दिया। किसने दिया? माता ने दिया होगा, भाई ने दिया होगा, पिता ने दिया होगा, बहन ने दिया होगा। वहां पर कोई पूछने आया होगा साता वहां पर, कैसे हो, ठीक कोई तो नहीं हो आया। कि ठीक नहीं हो? हाँ, कौन है? कोई तो आया होगा पूछने, परमात्मा से। तकलीफ में हो कि सुख में हो, कोई तो आया होगा। नहीं आया वहां पर। वहां किसने रक्षा की? राम जी ने की। वहां जीवित किसने रखा? ऐसे उल्टे लटके हुए। वहां पर पोषण किसने पहुंचाया? प्रकट भयो तब बाहर आए, फिर आप बाहर आए, वहां रक्षा हुई आपकी। इस बात को तो सोचो। वहां कोई साता पूछने वाला नहीं था। वहां की तकलीफ सहन करने में नहीं आती है। ऐसी तकलीफ से आपको बचाकर बाहर निकाला। कौन है बाहर निकालने वाला? और ऐसी अब की जगह से बाहर निकाला। इतनी सी छोटी सी जगह से जहां से निकल नहीं पाता कोई। तो कह रहे कि आपको डर रखने की कहां जरूरत है? तारे राम कहो को मारे, मारे राम तबे को तारे। जब राम जी आपको तारना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो आपको कोई मार नहीं सकता। और जब राम जी मारेंगे तो आपको कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए रिझाना, राजी करना है तो किसको करना है? राम जी को रिझा लो। राम जी किससे रिझते हैं? उनके नाम के सुमिरन से। तो जीवन मृत्यु हाथ है जाके, हम तुम विश्व शरण सब ताके। पूरा जीवन और मृत्यु तो उसी के हाथ है। तुम व्यर्थ ही डरते हो कि मुझे कोई मार देगा। उसकी आज्ञा के बिना तो एक पत्ता भी हिलता है क्या? आपको कैसे कोई मार सकता है? सारा विधान पहले से ही आपके लिए निर्धारित है। अणहोनी होसी नहीं, होनी हो सो होई। जो अणहोनी है वो होगी ही नहीं, जो होनी है वही होगी। जो आपके लिए राम जी का विधान है वही होगा। तो उसकी रजा में राजी रहना, हर हाल में प्रसन्न रहना। क्यों डरना? जो होना है ही नहीं तो वो तो होगा ही नहीं। जो होना है वही होके रहेगा। तुम्हारे राम तबे को तारे, जीवन मृत्यु हाथ है जाके। तुम हम विश्व शरण सब ताके। पूरा संसार उसकी शरण में है। तुम और हम क्या, सब उसी के हाथ की बात है। तुम्हारे हाथ की कुछ बात है नहीं। तो तुम क्यों डरते हो जबरदस्ती? ऐसे प्रभु को सुमिरन कीजिए, होय शुद्धता तन मन दीजिए। ऐसे समर्थ, सबल, शक्तिशाली सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी के नाम का आप तो सुमिरन करो, और शुद्ध मन से करो, निर्भय होके करो, अपने तन मन को समर्पित करके करो। जब सुमरन करते तो विचार ही खूब आते हैं। दुनिया भर के विचार आते हैं। हाँ, तो सब विचारों को छोड़ के करो। जैसे राम राम कर रहे हैं पर दिमाग में कुछ रामचरण ये जीव का ऐता है लगवान, नींद भूख आलस त्रस चारों प्रकट का। इनको जीते सूरवा सबद खड़क ले हाथ, रामचरण कायर रहे इन चारों के साथ। शब्द की तलवार हो जाएगी तो विचार नहीं आएंगे। जब तो शब्द की तलवार नहीं होगी तो फिर आएंगे। तो बार बार तुम सू को भाके, अमृत छांड विषय कुण चाखे। कह रही कि राम नाम का अमृत छोड़ के आप विषय का सेवन करते, उस राम नाम के ध्यान को छोड़कर संसार का विचार करते। क्यों करते हो संसार का विचार? क्योंकि अभी तक हमारी बुद्धि में संसार बसा हुआ है, राम जी बसे हुए नहीं है। जिस दिन राम जी बस जाएंगे उस दिन तो संसार अपने आप ही। बुद्धि में महत्व तो अपने किसका होता है? अपना मन किस में लगता है? जिसको अपन महत्वपूर्ण समझते हैं, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मन अपने आप वहीं जाएगा।
जो चीज गौण होती है वहां मन लगता ही नहीं। तो अभी तक क्या है महत्वपूर्ण? संसार। इसलिए मन नहीं लगता, इसलिए विचार आते हैं। जिस दिन आपके लिए राम जी महत्वपूर्ण हो जाएंगे कि मेरे लिए प्रायोरिटी राम जी है, उस दिन संसार के विचार तो अपने आप ही छूट जाएंगे, छोड़ने की थोड़ी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हमारी बुद्धि में महत्व अभी संसार का पूरा बना हुआ, संसार को सच्चा माना हुआ है। विचार किसका करते हो? जिसको सच्चा मानते हो, सोचते हो। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवत्ता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।